नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को ये आपके हक का है, कोई इसको वापस। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। बगैर स्थायी पता के भी मिलेगा उज्ज्वला कनेक्शन, सरकार जल्द लागू करने जा रही है योजना का दूसरा फेज। जी हां, बात कर रहे हैं कि केंद्र सरकार जल्द ही उज्ज्वला योजना का दूसरा फेज लागू करने जा रही है। इसके तहत उन लोगों को भी एलपीजी कनेक्शन देने का इंतजाम होगा जिनके पास स्थायी पता नहीं है। इसका फायदा शहरों में रहने वाले गरीबों और देश के विभिन्न हिस्सों में रोजगार की तलाश में जाने वाले श्रमिकों को खास तौर पर होगा। इसे जल्द लागू करने की तैयारी है। इसके पहले फेज की शुरुआत मई 2016 में की गई थी। उत्तर प्रदेश के बलिया से उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी, जिसके तहत गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन दिया जाता है। पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत आने वाली सरकारी तेल कंपनियां अभी उज्ज्वला के दूसरे फेज का अंतिम प्रारूप तैयार कर रही हैं। इसमें जो बड़े बदलाव होंगे उसमें स्थायी पता की जरूरत को कम किया जाएगा। दोस्तों अगर आप भी अपने गांव, शहर या राज्य की खबर देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना आप तक नहीं पहुंची है, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दीपिका पादुकोण की पूर्व मैनेजर करिश्मा प्रकाश की मुश्किलें बढ़ी, कोर्ट ने अंतरिम जमानत याचिका की खारिज। जी हम बात कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े ड्रग्स केस में दीपिका पादुकोण की पूर्व मैनेजर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों पक्षों को सुनने के बाद स्पेशल जज वीवी विद्वांस ने अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी। करिश्मा के लिए राहत की बात यह है कि कोर्ट ने 25 अगस्त तक इस आदेश को स्थगित कर दिया है ताकि वो बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील कर सकें। इसके साथ अदालत ने करिश्मा को 12 अगस्त और 19 अगस्त को 11 से 2 बजे के बीच जांच के लिए एनसीबी दफ्तर जाने की हिदायत दी है। बता दें कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद इससे जुड़े ड्रग्स केस की जांच कर रहा है, जिसके तहत ड्रग्स पैडलर्स और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बीच संबंधों की तफ्तीश की जा रही है। सुशांत सिंह राजपूत का मृत शरीर पिछले साल 14 जून को उनके बांदा स्थित आवास पर मिला था। सुशांत डेथ मामले जांच सीबीआई कर रही है। यूपी की हर ग्राम पंचायत में खुलेंगे 2 जन सेवा केंद्र। अब गांव में ही बन जाएंगे आय जाति निवास प्रमाण पत्र। जी हां, आपको बता दें कि गांव में रहने वालों को आय जाति निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब दूर नहीं जाना होगा, बल्कि उन्हें अपनी ग्राम पंचायत में स्थापित जन सेवा केंद्र तक पहुंचना होगा। वहां आवेदन के बाद आसानी से उनके प्रमाण पत्र बन जाएंगे। लोग डिजिटल पेमेंट के माध्यम से फीस जमा कर सकेंगे। साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ भी जन सेवा केंद्रों पर तत्काल मिलेगा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पहली बार हर ग्राम पंचायत में 2 जन सेवा केंद्र स्थापित कर रही है। 16 नवंबर 2020 से शुरू की गई CSC 3.0 योजना से अब तक प्रदेश में 1,52,830 जन सेवा केंद्र स्थापित हो चुके हैं। इन केंद्रों को डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए भीम ऐप से जोड़ा गया है। आय जाति निवास प्रमाण पत्र आदि का शुल्क प्रति आवेदन 30 रुपए निर्धारित है। जनसेवा केंद्र संचालकों को पहले की तुलना में अब प्रति आवेदन मिलने वाले शुल्क में भी बढ़ोतरी हुई है। और यही नहीं, कोविड-19 के दौरान सरकार की ओर से की गई शुरुआत का लाभ गांव के लोगों को मिला है। डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से जुड़े केंद्रों पर 59,639 लोग कोविड टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। तो दोस्तों इससे आम नागरिकों को क्या सहूलत मिलेगी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बढ़ते अगली खबर की ओर। सीएम ठाकरे ने बताया आमजन के लिए दोबारा कब शुरू होंगी लोकल ट्रेन। जी हां, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने मुंबई लोकल ट्रेनों को दोबारा शुरू करने को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि हमसे अक्सर ये पूछा जाता है कि मुंबई लोकल ट्रेनों को दोबारा कब शुरू किया जा रहा है। कोरोना केस घट रहे हैं, स्थिति चिंताजनक नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर हमें अभी भी सावधान रहने की जरूरत है, इसलिए हम अभी भी विचार कर रहे हैं। हमने ये नहीं कहा कि हम ट्रेनों को दोबारा शुरू नहीं कर
करेंगे। जी आपको बता दें, उन्होंने कहा कि लोकल ट्रेनों को शुरू करने या ना करने का निर्णय लेने से पहले राज्य के विभिन्न हिस्सों में कोरोना की स्थिति को ध्यान में रखा जा रहा है। बता दें कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान राज्य में कोरोना के केसों में हुई वृद्धि के बाद आम जन के लिए अप्रैल माह से ही मुंबई लोकल ट्रेनों को बंद कर दिया गया था। वर्तमान में केवल सरकारी कर्मचारी और आवश्यक सेवाओं को ही लोकल ट्रेनों में यात्रा करने की अनुमति दी गई थी। सोमवार को महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के मामले में कमी को देखते हुए 25 जिलों में कोरोना की पाबंदियों में ढिलाई दी है और इन जिलों में दुकानों के खुलने के समय को बढ़ाया गया और मॉल को भी खोलने की अनुमति दी गई। हालांकि आमजन को मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफर करने की अनुमति नहीं दी जाए या नहीं, इस बात पर सरकार ने फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया है। उत्तर प्रदेश में 1 सितंबर से खुल सकते हैं परिषदीय स्कूल। सीएम योगी ने दिए स्कूल तैयार करने के निर्देश। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद की कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों को 1 सितंबर से खोला जा सकता है। बेसिक शिक्षा विभाग 15 अगस्त से खुल रहे माध्यमिक विद्यालयों में कोरोना संक्रमण की स्थिति का आंकलन करने के बाद 1 सितंबर से स्कूल खोलने की निर्णय कर सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को आयोजित टीम 9 की बैठक में कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रित होने के चलते सभी शिक्षण संस्थानों में नवीन सत्र शुरू करने की तैयारी करने के निर्देश दिए थे। परिषदीय स्कूलों में ग्राम विकास एवं पंचायती राज विभाग की मदद से साफ सफाई और सैनिटाइजेशन कराने, शौचालयों की सफाई कराने और क्लास में स्वच्छता के प्रबंध करने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि अब हर राज्य में सरकार को स्कूल खोलने की अनुमति दे देनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्वास्थ्य मंत्री ने तीसरी लहर की आशंका पर बताया दिल्ली में कब फिर लगेगा लॉकडाउन। जी हां, बात करें कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर अस्पतालों में बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। इसके तहत अस्पतालों में 37,000 से अधिक ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही दूसरी लहर से सबक लेकर सरकार पूरी तरह सतर्क है, इसलिए संक्रमण बढ़ने पर सरकार सख्त कदम उठाने में बिल्कुल देर नहीं करेगी। संक्रमण दर आधा फीसद 0.50% होने पर विभिन्न गतिविधियों पर प्रतिबंध शुरू कर दिया जाएगा और संक्रमण दर 5% पहुंचने पर दिल्ली में पूर्ण लॉकडाउन कर दिया जाएगा। उन्होंने ये बात भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम द्वारा आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम में कही थी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में तीसरी लहर तभी आएगी जब डेल्टा वायरस के अलावा कोरोना का कोई नया स्ट्रेन सामने आएगा, इसलिए तीसरी लहर कब तक आएगी ये कहना संभव नहीं है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा तय मानक के अनुसार संक्रमण दर 5% से होने पर खतरा अधिक होता है। अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कसा तंज। जानिए क्या कहा उन्होंने। जी हां, आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत केंद्र सरकार और उनकी नीतियों से नाराज हैं। इस वजह से वो आए दिन सरकार की नीतियों और रीतियों की आलोचना करते रहते हैं। अपने इंटरनेट मीडिया हैंडल ट्विटर पर वो अक्सर सरकार की आलोचना करते रहते हैं। ताजा मामलों में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पर तंज कसा है। एक विज्ञापन की फोटो के साथ उन्होंने लिखा है कि मोदी योगी का तो बस थैला है, इसके अंदर अनाज तो #किसान ने भरा है। ये लिखते हुए उन्होंने तमाम मीडिया संस्थाओं को टैग भी किया है। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की 3 सीमाओं पर दिए जा रहे धरना प्रदर्शन को अब 8 माह से अधिक का समय हो चुका है। किसानों ने 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालकर जिस तरह से उत्पात मचाया वो किसी से छिपा नहीं है। इसके बाद भी किसानों और केंद्र सरकार ने कई दौर की बातचीत हो चुकी है, मगर उन बातों का कोई सर्वमान्य हल नहीं निकला। अब एक बार फिर से केंद्र सरकार और किसानों के बीच बातचीत के जरिए इसका हल निकालने की बात हो रही है। केंद्र सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार है, मगर किसान निमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, किसान आंदोलन के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। आरबीआई ने बदले बैंक खातों से जुड़े नियम। 31 अक्टूबर तक निपटाना होगा ये काम, वरना अकाउंट हो जाएगा बंद। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों के करंट खाते को लेकर नियमों में बदलाव किया है। आरबीआई ने अब इसकी समय सीमा बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2021 कर दी है। बैंकों को अब 31 अक्टूबर तक करंट अकाउंट से जुड़े निर्देशों का पालन कर इसे पूरा करना होगा, वरना खाता धारकों की मुश्किलें बढ़ेंगी। आरबीआई
आरबीआई ने डेडलाइन की तारीख बढ़ाते हुए कहा कि अब बैंकों के लिए अपने करंट अकाउंट के नए नियमों को लागू करने के लिए 31 अक्टूबर तक का वक्त दिया गया है। आरबीआई ने बैंकों के लिए करंट अकाउंट या चालू खाते से संबंधित नियम को लागू करने के लिए 31 अक्टूबर तक का वक्त दिया है। दरअसल आरबीआई के नए नियम से कई छोटे व्यापारियों को परेशानी हो रही थी, जिसके चलते उन्होंने सरकार से इसकी शिकायत की, जिसके बाद आरबीआई ने राहत देते हुए इस 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है। रिजर्व बैंक ने करंट अकाउंट खोलने के नियम बदलाव का फैसला पिछले साल अगस्त में ही किया था। केंद्रीय बैंक ने चालू खातों को लेकर नया नियम बनाया और कहा कि खाताधारक केवल उसी बैंक में चालू खाता खोल सकते हैं जिसमें बैंक में उनका लोन चल रहा हो। 6-7 अगस्त को 3 घंटे के लिए बंद रहेंगे ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस, पहले ही निपटा ले ट्रांजैक्शन। जी हां, आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 46 करोड़ खाताधारकों के लिए महत्वपूर्ण नोटिस जारी की है। एसबीआई ने बैंकों के खाताधारकों को अलर्ट जारी कर दिया है और कहा है कि 6 और 7 अगस्त 2021 को बैंक की ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस कुछ घंटों के लिए बैंक बंद रहेगा। इस दौरान लोगों को डिजिटल ट्रांजैक्शन में परेशानी हो सकती है। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने अपने खाताधारकों के लिए अलर्ट जारी किया है। बैंक ने खाताधारकों को जरूरी जानकारी देते हुए ट्वीट किया है और बताया कि बैंक ने कहा है कि 6 से 7 अगस्त को उसकी डिजिटल सर्विसेज कुछ देर के लिए बाधित रहेगी। इस दौरान लोगों को डिजिटल लेन देन में परेशानी होगी। ऐसे में बैंक ने ग्राहकों को इस समय से पहले ही अपने जरूरी ट्रांजैक्शन को निपटा लेने की सलाह दी है। और दोस्तों में जान लेते हैं क्या है देश भर में सोने और चांदी के ताजा भाव। जी आपको बता दें कि सराफा बाजार में सोने के दाम 318 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली है और आज सोने का दाम है 48,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पर। और वहीं चांदी की कीमत में 170 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली है। इससे चांदी की कीमत 67,936 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही है। और दोस्तों में जान लेते क्या देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि भारी बारिश की तगड़ी मार झेल रहे मध्य प्रदेश को 5 दिनों तक कोई बड़ी राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग की ओर से जारी ताजा अपडेट के मुताबिक कम दबाव का एक क्षेत्र उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश और आसपास के इलाकों पर बरकरार है और यही नहीं, मानसूनी ट्रफ रेखा गंगानगर, नारनौल, उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश के ऊपर निम्न दबाव के क्षेत्र के केंद्र से गुजरती हुई वाराणसी, गया, बांकुरा के साथ दक्षिण पूर्व की ओर बंगाल की उत्तर पूर्वी खाड़ी की ओर जा रही है। इसकी वजह से अगले 5 दिनों तक मध्य प्रदेश में व्यापक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से जारी चेतावनी में कहा गया है कि बाढ़ की तगड़ी मार झेल रहे मध्य प्रदेश को अगले 5 दिनों तक मध्य प्रदेश में बारिश से निजात नहीं मिलने वाली है। और यही नहीं, अगले 24 घंटे के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। हालांकि बाद में इसमें कमी आती जाएगी। और यही नहीं, पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है अगले 24 घंटे में ओडिशा और झारखंड, जबकि 7 से 9 अगस्त के दौरान बिहार के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।